हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 15 ऑफ हिडन लव, जिसके शुरुआत में तब सांक्षी अपना फेस कवर कर कर बैठी हुई होती है। तो वहाँ पर जियाक्षु उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है। तो वो फेस को कवर करे करे ही मेडिसिन लेती है और ऊपर से पानी पी लेती है। तो जियाक्षु उसे देख रहा होता है, मीन्स यार ये फनी था। देन वो उसे देखने लग जाता है, तो उसे थोड़ा सा नर्वस फील होता है। देन वो बोलता है अब तुम्हें कैसा लग रहा है। तो वो कहती है कि एकदम से थोड़ी ना ठीक हो जाऊंगी, वैसे वो मिल्क टी बहुत टेस्टी थी। तो उसे एकदम से याद आता है और वो बोलता है कि रुको, मैंने तुम्हें एक बार मिल्क की बोतल दी हुई है, लेकिन तुमने मुझे मना भी नहीं किया और बताया भी नहीं कि तुम्हें मिल्क से एलर्जी है। तो सांक्षी बोलती है कि वो मिल्क मेरी क्लासमेट ने ले लिया था और वो बोतल भी फेंक दी थी, वैसे भी हम एक बोतल को रखकर क्या ही करें। तब वो जा रहे होते हैं तो सांक्षी बार बार अपने फेस को टच कर रही होती है। तो वो कहता है कि अरे इसे टच मत करो, लेकिन वो कहती है मैं टच नहीं कर रही, मुझे बस थोड़ी सी गर्मी लग रही है। तो उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है कि बी ए गुड गर्ल, ओके। देन उसे हंसी आ जाती है। तो जियाक्षु बोलता है कि इसमें इतना फनी क्या था। तो वो कहती है कि तुम तो मुझे ऐसे लेकर जा रहे हो जैसे तुम अपने डॉग को लेकर जा रहे हो। फिर उससे पूछती है वैसे तुमने अपने सभी टीममेट से ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तो वो उससे देखने लग जाता है। तो वो कहती है कि मेरा मतलब ये था कि तुम हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन बताते हो, इसीलिए मैं ये पूछ रही हूँ। तो वो बोलता है कि सांक्षी मीन्स वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाला था, लेकिन वो रुक जाता है और बोलता है कि कुछ नहीं। अब वो दोनों जा रहे होते हैं। तो वो कहता है वैसे तुम्हारा बर्थडे आने ही वाला है क्यों सांक्षी। तो वो कहती है कि हाँ, हम दोनों का बर्थडे ही आने वाला है। तो वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। तो वो कहती है कि तुम भी तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करोगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं सेलिब्रेट नहीं करने वाला। तो सांक्षी पूछती है क्यों। तो वो कहता है कि अकेले सेलिब्रेट करने में क्या ही मजा। उसी साइड हम देखते हैं सांक्षी की रूममेट्स को, जो कि सांक्षी के लिए परेशान हो रही होती है। तो निंगवे बोलती है देखो, उसने अभी तक हमें टेक्स्ट भी नहीं किया कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। वैसे जियाक्षु उसे पसंद करता है और वो भी उसे पसंद करती है, लेकिन देख लेना वो उसे अपनी फीलिंग्स कभी नहीं बताने वाली। अगर मैं उसकी जगह होती ना तो मैं तभी के तभी अपनी सारी फीलिंग्स बता देती। देन वो यूजिन से बोलती है अगर तुम किसी को पसंद करती तो क्या तुम अपनी फीलिंग्स नहीं बताती। तो वो कहती है कि तुम मुझसे गलत क्वेश्चन पूछ रही हो। मीन्स यूजिन गर्ली टाइप की बिल्कुल भी नहीं है और ना ही उसे लव रोमांस इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। देन वो सभी वांग से बोलती है कि अगर तुम किसी को पसंद करती तो क्या तुम अपनी फीलिंग्स उसे बता देती। तो वांग सोचने लग जाती है जियांगमिंग के बारे में। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता है इस बारे में। तो वो सभी बोलती है ये बिना हमने इससे गलत ही क्वेश्चन पूछ लिया है। देन हम देखते हैं उनके रूम में तब वो सभी होती है। तो वो सांक्षी के बारे में ही सोच रही होती है कि वो कब आएगी, इतना लेट हो चुका है। तो यूजिन बोलती है कि अरे वो आ जाएगी, तुम परेशान क्यों हो रही हो। तो निंगवे कहती है तुमने टाइम देखा है एक बार कितना लेट हो रहा है। यूजिन बोलती है अच्छा तो तुम उससे कॉल ही कर लो। देन निंगवे सांक्षी को कॉल करती है। तो सांक्षी पिक करके अंदर ही आ जाती है। देन वो सभी उससे बोलती है तुमने इतना लेट कैसे कर दिया और तुमने अपने फेस को कवर क्यों कर रखा है। तो वो कहती है कि मैंने मिल्क टी पी ली थी जिसकी वजह से रिएक्शन हो चुका है। देन उसके फेस से वो क्लॉथ हटाते हैं और देखते उसके फेस पर पूरे रैशेज हो रखे हैं। फिर वो सभी रूममेट्स उससे पूछने लग जाती है अच्छा ये तो बताओ तुम दोनों के बीच में क्या हुआ। और यूजिन भी बोलती है तुम्हारी डेट कैसी रही। तो वो कहती है कि बहुत अच्छी रही, वैसे मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद करता है। तो निंगवे और वो सब बहुत हैप्पी हो जाते हैं। देन निंगवे बोलती है तो तुम्हें भी अपनी सारी फीलिंग्स उससे बता देनी चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं, मैं अभी नहीं बताने वाली, क्योंकि उसे ये नहीं पता है कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ। तो निंगवे कहती है कि सांक्षी तुम्हें अपनी फीलिंग्स उससे बता देनी चाहिए। तो सांक्षी कहती है कि ठीक है, मैं उसका वेट करूंगी, तब वो मुझसे कन्फेस करेगा तब मैं भी उससे अपनी सारी फीलिंग्स बता दूं। तो निंगवे कहती है देख लेना, इससे तुम दोनों का ही टाइम वेस्ट होगा, तुम दोनों एक दूसरे को बता ही क्यों नहीं देते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियाक्षु को, जो कि शेफ से इंस्ट्रक्शंस लेकर केक खुद ही बना रहा होता है सांक्षी के लिए। तो पहले दिन में उससे केक नहीं बनता है, बहुत ट्राई करने के बाद भी। तो वो नेक्स्ट डे केक बनाता है एंड फाइनली वो केक को रेडी कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सांक्षी रेडी होकर आ रही होती है और उस दिन उसका बर्थडे होता है। तो वो जैसे ही जियाक्षु के पास जा रही होती है, वहाँ पर जियांगमिंग आ जाता है और बोलता है कि सांक्षी हैप्पी बर्थडे, लेकिन वो सिर्फ जियाक्षु की तरफ ही देखे जा रही थी। तो वो उससे बोलता है ये लो तुम्हारा प्रेजेंट। तो वो कहती है कि मुझे नहीं लगता मैं ये ले सकती हूँ। तो वो कहता है कि प्लीज तुम इसे ले लो वरना मुझे ऑकवर्ड लगेगा। देन वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तो वो उससे बोलता है अगर तुम फ्री हो तो हम दोनों तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं एक साथ। एंड वो कुछ नहीं बोलती है और जियाक्षु की तरफ देखने लग जाती है। तो जियांगमिंग उसे नोटिस करता है एंड वो देखता है कि जियाक्षु भी वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो वो बोलता है कि सांक्षी मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। एंड वो उससे दोबारा हैप्पी बर्थडे बोलकर वहाँ से चला जाता है। देन सांक्षी अपने बालों को ठीक करने लग जाती है। देन वो जियाक्षु के पास जाती है और जियाक्षु वो प्रेजेंट खुद ले लेता है और बोलता है कि लाओ ये मैं कैरी करता हूँ। फिर वो उससे बोलता है कि क्या ये वही लड़का था जिसे तुम पसंद करती हो। तो वो कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी बोला है मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। तो वो थोड़ा सा नीचे झुकता है और बोलता है कि तुम मेरी तरफ देखो। तो सांक्षी बिल्कुल नर्वस हो जाती है और बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जैसे ही वो जाने वाली होती है वो उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि देखो ना तुम मेरी तरफ। तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर वो बोलता है क्या तुम जिस लड़के को पसंद करती हो वो मेरे जैसा दिखता है। तो वो सोचती है ये क्या पूछ रहा है मुझसे और वो बहुत नर्वस हो जाती है। तो वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। फिर जियाक्षु से पूछता है क्या जो वो लड़का है वो एयर कंडीशनर के जैसा है। तो वो कहती है कि नहीं। देन अचानक से उसे याद आता है और सोचती है क्या जिस दिन मैंने पी रखी थी उस दिन तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा था। तो उसके पास जाती है और बोलती है कि हाँ थोड़ा सा। तो जियाक्षु बोलता है तुम्हें पता भी है जो मैंने अभी कहा है उसका क्या मतलब है। तो वो कहती है कि हाँ, जो सभी लड़कियों से बात करता हो, सभी से अच्छे से बिहेव करता हो, लेकिन उसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो। तो जियाक्षु बोलता है अच्छा इनमें से कोई भी एक क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, उसमें ये सारी क्वालिटीज होती हैं। तो वो स्माइल करता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। देन हम देखते हैं बस का सीन, वो मूवी देखने के लिए जा रहे होते हैं। तो जैसे ही वहाँ से कुछ लोग उतरते हैं तो सांक्षी एकदम से जियाक्षु के पास आ जाती है और थोड़ा सा नर्वस देखती है और ऊपर देखती है कि पकड़ने के लिए तो जगह ही नहीं है। देन जियाक्षु से नोटिस करता है और खुद ही पकड़ लेता है और बोलता है कि लो तुम मेरे हैंड को पकड़ लो। तो सांक्षी फिर से नर्वस हो जाती है और उसे हल्का सा पकड़ लेती है। तो जियाक्षु को हंसी आ जाती है और वो उसका हाथ पकड़ के अच्छे से अपने खुद के हाथ पर रखता है और बोलता
है कि टाइट पकड़ो वरना तुम गिर जाओगी। जैसे ही बस के ब्रेक लगते हैं वो नीचे गिरने ही वाली होती है, जियाक्षु से अपने हैंड से पकड़ लेता है और उसे थोड़ा सा अपने पास लेकर आता है। तो सांगजी नर्वस भी और हैप्पी भी बहुत होता है। ऑल्सो जियाक्षु भी बहुत हैप्पी होता है। देन वो पहुंच जाते हैं मूवी देखने के लिए। तो वो बोलता है क्या तुम्हें आज भी ड्रिंक चाहिए? तो वो कहती है कि हाँ मुझे तो ड्रिंक चाहिए ही। देन तब वो ड्रिंक लेने के लिए जाती है तो वो बोलती है कि मुझे लेमन ड्रिंक विद आइस चाहिए। तो जियाक्षु बोलता है कि देख लो अंदर एसी होंगे तो तुम्हें ठंड लगेगी। तो वो कहती है कि अरे तुम अपना काम करो। तो जियाक्षु बोलता है कि अच्छा तो अब तुम्हें मैं अनोइंग लगने लग गया हूँ। तो वो कहती है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। देन वो दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं। देन जियाक्षु नोटिस करता है कि तब वो ड्रिंक को पकड़ रही थी तो उसने अपनी स्लीव्स आगे कर ली थी ताकि उसे ठंड ना लगे। तो जियाक्षु अपने हैंड से उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि लाओ इसे मैं पकड़ता हूँ। तो सांगजी को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है और वो बोलती है कि मैं इसे खुद ही पकड़ सकता। तो जियाक्षु बोलता है कि ठीक है अगर तुम्हें ये पकड़नी है तो पकड़ लो, लेकिन तुम मेरे हैंड को क्यों पकड़ रही हो? देन सांगजी देखती है कि उसने उसके हैंड को ही टच कर रखा है और वो फिर से ऑकवर्ड फील करती है। जियाक्षु उससे फिर से बोलता है कि लाओ मैं पकड़ लेता हूँ, तुम्हें ठंड लग रही होगी। तो वो कहती है कि तुम्हें भी तो ठंड लगेगी। देन वो अपने हाथ को आगे करता है और बोलता है कि तुम इसे गर्म कर दो। तो फिर तो सांगजी एकदम से शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि ये ठीक नहीं होगा। तो जियाक्षु बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हो। तो सांगजी जैसे ये सुनती है वो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि गर्लफ्रेंड ये क्या बोल रहा है आज। देन वो उसे टिश्यू पेपर देती है हाथ पूछने के लिए, बट वो उल्टा उसकी ड्रिंक पर ही वो लगाकर दे देता है। तो सांगजी ये सब देखकर बहुत हैप्पी होती है। मूवी खत्म होने के बाद तब वो जा रहे होते हैं तो सांगजी उससे बोलती है जियाक्षु अब हम कहाँ जाएंगे? तो वो कहता है कि तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा। तो वो कहती है कि तुम्हारे घर? तो वो कहता है कि हाँ वहीं पर ही तुम्हारे लिए प्रेजेंट है। तो वो कहती है लेकिन तुमने तो मुझसे मना कर रखा है ना तुम्हारे घर आने के लिए। तो वो कहता है मैंने तुमसे कब मना किया? देन वो बोलती है तब मैं तुमसे कैमरा देने के लिए गई थी तब तुमने मुझसे मना किया था कि तुम सीधे मेरे घर या ऑफिस मत आया करो। तो वो कहता है कि अच्छा तो तुमने ये मतलब समझ लिया, मेरा ये मतलब नहीं था सांगजी। तुम्हें तो पता ही है ऑफिस और मेरे घर पर जियांगमिंग आती रहती थी तो मुझे ये डर था कहीं वो तुम्हें देखकर तुम्हें हर्ट ना कर दे। और हाँ शायद इसमें मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें ये क्लैरिफाई नहीं किया, आई एम सॉरी। तो सांगजी बोलती है कि शायद गलती मेरी भी है, मैंने तुम्हें गलत समझा, आई एम ऑल्सो सॉरी। फिर सांगजी हंसने लग जाती है और जियाक्षु से नोटिस करता है। देन जियाक्षु के घर पहुंचने के बाद वो उससे स्लीपर्स देता है और बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है। जैसे वो उन्हें पहनने वाली होती है वो कहता है कि अरे अरे अभी चेंज मत करो, जाओ बालकनी में तुम्हारा गिफ्ट है वहाँ पर। जैसे ही वो ऊपर जाती है जियाक्षु सारी लाइट्स ऑन कर देता है और वहाँ पर बहुत ही सुंदर डेकोरेशन थी। तो सांगशु से देखकर बहुत हैप्पी हो जाती है। देन वो देखती है कि वहाँ पर 2 केक रखे हुए हैं तो वो बोलती है कि ये 2 क्यों हैं? तो वो उससे बोलता है कि ये डेयरी प्रोडक्ट से नहीं मिले हैं क्योंकि तुम्हें मिल्क से एलर्जी है ना, इसलिए ये स्पेशल मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। तो ये सुनकर सांगशी और भी हैप्पी हो जाती है। देन वो बोलती है कि लाओ एक कैंडल ही काफी है। तो वो कहता है कि अरे एक नहीं, तुम 19 ईयर्स की हो गई हो इसलिए हम 19 कैंडल्स लगाएंगे। देन तब वो उन्हें जला रहा होता है तो सांगशी उसे ही देख रही होती है। फिर उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है और वो विश मांगती है कि जैसे जियाक्षु आज मेरे साथ है सेम ऐसे ही वो हमेशा मेरे हर बर्थडे पर मेरे साथ रहे। देन वो कैंडल को फूंक मारती है और जियाक्षु भी उसकी हेल्प करता है। देन वो केक कट करती है और खाने लग जाती है और बोलती है कि ये तो बहुत टेस्टी। तब वो केक खा रही होती है तो वो बोलता है कि ये लो तुम्हारा गिफ्ट। तो वो कहती है कि ये सब डेकोरेशन के बाद भी तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हो। जैसे ही वो उसे खोलने वाली होती है वो बोलता है कि यहाँ नहीं, घर जाकर खोलना इसे। फिर वो डेकोरेशन को देखने लग जाती है। देन जियाक्षु से बोलता है कि जिस लड़के ने तुमसे ये गिफ्ट दिया तुम ये नहीं खोलोगी? तो वो कहती है कि इसे भी मैं घर जाकर ही खोलूंगी। फिर उससे बोलता है तुम्हें कैसे टाइप के लड़के पसंद है? तो वो कहती है कि ये तुम क्या बकवास बोल रहे हो? तो वो कहता है बताओ ना। तो वो बोलती है कि पहला वो हैंडसम होना चाहिए, दूसरा वो अच्छे से सबके साथ बिहेव करे, तीसरा उसकी हाइट कुछ इतनी हो। तो जियाक्षु जानबूझकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अच्छा इतनी हाइट होनी चाहिए। एंड वो उससे बोलता है क्योंकि मेरे अंदर ये सारी क्वालिटीज है सांगशी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। एंड गाइज यस, वो अपनी फीलिंग्स उससे बताने वाला है। तो वो कहता है क्या मैं तुम्हें पसंद कर सकता हूँ? तो सांगशी ये सुनकर तो बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती है और बहुत नर्वस हो जाती है। तो वो उससे कहती है कि तुम तो मुझे बच्चे ही समझते हो ना और हमेशा मुझे बच्चे ही बुलाते हो। तो वो कहता है कि ये तुम्हारा पेट नेम है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम 80 साल की हो जाओगी तब भी मैं तुम्हें बच्चे ही बुलाया करूंगी, और तुम भी तो हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई मानती हो। तो वो कहती है कि हाँ ये तो है। तो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई बनकर नहीं रहना चाहता, मैं इससे भी ज्यादा बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। तो वो तब भी नर्वस हो जाती है और कुछ नहीं बोलती है। तो जियाक्षु बोलता है सांगशी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अगर तुमने मना किया तो मुझे नहीं लगता मैं सांस भी ले पाऊंगा। तो वो अपने मन में सोचती है कि तुम सांस नहीं ले पाओगे, शायद मैं तुम्हारे बिना सांस नहीं ले पाऊँ, और वो बहुत नर्वस होती है, मीन्स बहुत ही नर्वस। तो वो बोलती है कि अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम्हें उससे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए तुम मुझे पसंद कर सकते हो। तो वो बोलता है कि ये तो ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स हैं? तो वो मना कर देती है। यार उसने झूठ क्यों बोला, और कहती है कि नहीं मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। वैसे अगर तुम मुझे हमेशा ऐसे ही पसंद करते रहोगे तो हो सकता है मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स हो जाए। और वैसे भी तुमने सिर्फ मुझसे ये पूछा है कि तुम मुझे पसंद कर सकते हो या नहीं, तुमने मुझसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया है। तो वो कहता है कि अगर मैं अपनी सारी फीलिंग्स तुमसे कन्फेस करूँ तो तुम मना नहीं कर पाओगी। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा दिल जीतना इतना आसान नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें हमेशा पसंद करता रहूंगा। फिर उससे बोलती है क्या मैं ये दोनों के घर लेकर जा सकती हूँ? तो वो कहता है कि हाँ। देन वो दोनों साथ
बैठकर केक खाते हैं। फिर वो बोलती है कि ये बहुत टेस्टी है सच में। देन वो बोलता है अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं हर दिन तुम्हारे लिए ये बना सकता हूँ, और सांगची बहुत हैप्पी होती है। तब वो उन दोनों केक्स को अपने साथ लेकर जाती है रूम में। तो वो देखती है कि वहाँ पर तो लाइट्स ऑफ है और उसकी सारी रूममेट्स सो चुकी। तो जैसे ही वो लाइट्स को ऑन कर अंदर जाने वाली होती है, सारी लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाती है और उसकी सारी फ्रेंड्स उसके लिए केक लेकर आती है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। तो सांगची विश मांगती है और बहुत हैप्पी होती है। देन उसकी फ्रेंड्स बोलती है कि अरे ये कैसे बकवास से केक है। तो वो कहती है कि अरे तुम इसे बकवास क्यों बोल रही हो। तो निंगवे कहती है कि अच्छा तो ये उसने दिए हैं, और उसकी सारी रूममेट्स उससे पूछने लग जाती है बताओ ना तुम्हारे बीच में क्या हुआ, क्या उसने तुम्हें सरप्राइज दिया। तो वो कहती है कि मेरी डेट बहुत अच्छी रही, एंड वो उनसे सारी बातें बताती है और वो बहुत हैप्पी होती है। ऑल्सो उसकी रूममेट्स भी उसके लिए बहुत हैप्पी होती है, मीन्स बहुत ही हैप्पी। और इसी के साथ हमारी एपिसोड की एंडिंग होती है।